हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब? तो हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में कि कर्मा क्या अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काट देता है, या फिर हमें अच्छे कर्म का हिसाब अलग मिलता है और बुरे कर्मों का हिसाब अलग मिलता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूं कि हम जो कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उन सभी कर्मों का फल हम तक किसी न किसी वजह से, चाहे कैसे भी प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने वो चीज़ें आ ही जाती हैं, चाहे आज नहीं तो कल। कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं है। इसका मतलब है कि आप चाहे अच्छे कर्मा करो चाहे बुरे कर्मा करो, वहाँ देर हो सकती है आपको उस कर्म का फल मिलने में, बट ऐसा होगा ही नहीं कि आपको उस कर्म का फल ना मिले। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात हमारी ये होने वाली है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने गलत काम किए हुए हैं पहले बहुत सारे, तो अब क्या करते हैं कि अब हम अच्छे कर्म करके अपने गलत कर्मों का निपटा देंगे, मतलब कि गलत कर्मों को काट करके कम कर देंगे। जैसे क्या होता है, अब क्या होता है कि हम कोई कर्म करते हैं, चाहे वो कर्म अच्छा हो या बुरा, कर्म चाहे कैसा भी हो, अगर वो क्रियमांड कर्म है तो वो तुरंत आपको फल देके शांत हो जाएगा। लेकिन अगर वो आपने ऐसा कोई काम किया जो संचित में जमा हो गया, जैसे आपने किसी को खाना खिलाया, अब वो कर्म आपका संचित में जमा हो जाएगा। जब उसका प्रारब्ध बनेगा तो वो कर्म आके वापस से आपके सामने खड़ा हो जाएगा, चाहे कभी भी किसी भी वक्त। मतलब कहीं ना कहीं से वो चीज़ें आप तक वापस आएंगी और आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, उस टाइम पे रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं कि कर्मा वापस आता है, तो आप हर चीज़ को रिलेट कर पाते हैं। तो आज मैं यही बताने वाली हूँ कि हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे कर्म हो, हमें उन सभी कर्मों का भुगतान यहीं करके जाना होता है। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने 5 किलो अच्छे कर्म किए, ठीक, वहीं पे हमने 3 किलो बुरे कर्म किए, तो हम फिर सोचते हैं कि अब हम अच्छे कर्म और ज़्यादा कर देंगे, जिसकी वजह से ये बुरे कर्म जो 3 किलो हैं ये कट करके ख़त्म हो जाएंगे, फिर मेरे अच्छे कर्म सिर्फ रह जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने माइंड से ये बात एकदम निकाल दे क्लियरली कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने 5 किलो अच्छे कर्म किए हैं और 3 किलो बुरे कर्म किए हैं, तो कुल मिला के आपको 8 किलो कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। 8 किलो इन द सेंस कि 5 किलो जो आपके 5 जो अच्छे कर्म हैं उनका भुगतान तो आपको अलग करना पड़ेगा, लेकिन जो 3 किलो आपके जो 3 किलो मतलब बुरे कर्म हैं, उनका भी भुगतान आपको बुरे कर्मों के रूप में ही, बुरे फल के रूप में मिलेगा। तो आप इन सब चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते कि हाँ हम अच्छे कर्म करके अपने बुरे कर्मों को काट दें। तो ये होना बहुत 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 मुश्किल है कि आपके अच्छे कर्मों से आपके बुरे कर्म कट जाएं। हाँ, ये इसकी तीव्रता ज़रूर कम हो सकती है, लेकिन ये कैसे, वो किसी और चीज़ से। जैसे हम जब नाम जप करना स्टार्ट करते हैं, नाम जप करते हैं, किसी भगवान का नाम लेते हैं, तो जो हमारे बुरे कर्म होते हैं ना, उन कर्मों को सहने की या तो हमारे अंदर क्षमता आ जाती है, या तो जो वो कर्म का जो पाप का जो फल हमारे पास आना होता है ना, उसकी तीव्रता अगर 10x है तो वो हमारे पास 1x की तीव्रता हो जाएगी। मतलब उसकी तीव्रता बहुत कम हो जाएगी, एकदम फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, और हम उस फल को कब भुगत के ख़त्म भी कर लेंगे हम समझ भी नहीं पाएंगे उस चीज़ को। तो ये है नाम जाप की शक्ति। हम अपने कर्मों को अगर काटना चाहें तो वो कट तो नहीं सकता, लेकिन उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो तीव्रता होती है, वो हम कम कर सकते हैं नाम जाप से। तो इसीलिए हम अक्सर बोला करते हैं कि नाम जाप का करते रहो, आप जितना हो सके उतना नाम जाप करो। क्योंकि नाम चाहे आप सोते टाइम ले, चाहे आप उठते टाइम ले, चाहे आप मन से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे जैसे भी ले, नाम आपकी रक्षा हमेशा करेगा। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना भावार्थ था कि हम अगर अच्छे कर्मों को करें तो उस अच्छे कर्म का फल हमें अलग मिलेगा। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उन बुरे कर्मों का फल हमें अलग मिलेगा। हम ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि अच्छे कर्म करने से हम बुरे कर्मों को काट लेंगे और हम सिर्फ अच्छे कर्मों का भुगतान करेंगे, मतलब अपने अच्छे कर्मों का फल भोगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर ऐसी सोच रखते हैं तो इस सोच को एकदम साफ साफ निकाल दें, क्योंकि प्रारब्ध एक ऐसी चीज़ है जो कर्मों को हमारे सामने लाके खड़ा करता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमारे कर्म जो हैं, या तो वो अच्छे हो सकते हैं या तो वो बुरे हो सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके कर्म अच्छे हैं या बुरे।
अगर अच्छे कर्म है तो उसका फल आपको अच्छे के रूप में प्रारब्ध बन के आएगा। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपके बुरे कर्म आपके प्रारब्ध के रूप में बन के आएगा। प्रारब्ध मतलब बुरा नहीं बहुत, प्रारब्ध मतलब बहुत अच्छा। प्रारब्ध मतलब आपके कर्मों का, आपके किए गए कर्मों का फल वो आपके सामने खड़ा होगा आके। अगर आपको अपने कर्मों की जो तीव्रता है, मतलब उसको कर्मों को ख़त्म करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। जितना ज़्यादा हो सके उतना नाम जप करें। जितना नाम जप आप करोगे, जितना नाम जप आप बढ़ाओगे, तो जितना आपका पाप है, अगर उस पाप से ज़्यादा आपका नाम जप हो गया तो वो जो पाप होंगे उनकी तीव्रता इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कब इन पापों को मैंने भोगा और ख़त्म भी हो गया। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप उन पापों का फल स्वप्न के माध्यम से भी भोग लेते हैं और आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे करके नाम जप का फल आप तक पहुंचता है और आप चीज़ों को समझ पाते हैं। तो नाम जप करने से हमारे जो माइंड की कंसंट्रेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम किसी एक चीज़ पे एकाग्र रहने की क्षमता बढ़ा देते हैं। नाम जप करने से हम अपने कर्मों को, जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, उसको कम कर सकते हैं। जो हमें बुरे कर्म आने होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी हम कम कर देते हैं। तो इसी के साथ मैं वंदना राव लेती हूँ आप सभी से अलविदा। आशा करती हूँ कि आपको सभी चीज़ें स्पष्ट क्लियर हो चुकी होंगी कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। हम किसी चीज़ से किसी चीज़ को कट नहीं कर सकते। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप नाम जप का सहारा लीजिए, आप नाम जप कीजिए, और जितना आप नाम जप करेंगे आपके कर्मों की, बुरे कर्मों की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी और आप अपना जीवन बहुत खुशहाली से व्यतीत कर पाएंगे। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, लेती हूँ अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, लव यू ऑल।